अन्यंहासेयो योरोबन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 89 में ऑफ शिन कोरियन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस लेसन में हम जो व्याकरण सीखने जा रहे हैं वो है निन उन फ्योनिदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर है, टॉपिक टूल की ग्रामर है। और अगर हम इसी कैटेगरी की बात करते हैं, जो लोअर एडवांस की जो स्टार्टिंग वाली जो व्याकरण आती है ना, उनमें इसको रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। निन उन फ्योनिदा क्या है ये? कोरियन लैंग्वेज में मुझे अपना झुकाव किसी कार्य के प्रति दिखाना है, मुझे अपना इंक्लिनेशन और टेंडेंसी एक्सप्रेस करनी है, वहां पर नन उन फ्योनिदा का यूज करा जाए। ध्यान से समझिएगा, टेंडेंसी इंक्लिनेशन एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज करा जाता है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्योन आप ऑलरेडी जानते हैं कि इस वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग ये भी आता है भाई, इट शोज ए कैटेगरी, साइड और डायरेक्शन। इस व्याकरण को अगर आपने सीखना है, सीखने के बाद कभी भूलना नहीं है, तो इस स्क्रीन को अगर आपने माइंड में रख लिया तो कभी आप भूलेंगे नहीं। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर जो इस मीटर की सुई है वो 80-90% पर है। कोई भी ऐसा कार्य है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो 80-90%, 95% तक होती है, वहां पर इसका यूज करा जाता है उन उन फ्योनिदा का। लेकिन 100% वाले केस में इसका यूज नहीं करा जाता। यही इसका मेन, जो भी एक्शन या सिचुएशन 100% रिपीट होती है, आप रेगुलरली करते हैं, वहां पर इसका यूज नहीं होता। ये वहां यूज होता है जो आप मोस्टली करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, व्याकरण का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आ गया है। क्यों शब्द एक श्रेणी या श्रेणी पक्ष या दिशा को दिखाता है, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो इस स्क्रीन पर सेकंड लाइन है, जो रेड कलर का फॉन्ट है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये किसी तथ्य का स्पष्ट कथन दिखाने की बजाय ये क्लियर फैक्ट नहीं बताती है ग्रामर, ये एक प्रवृत्ति, झुकाव को व्यक्त करती है। इंक्लिनेशन, टेंडेंसी, बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर क्लास एंड नॉट शोइंग द एग्जैक्ट फैक्ट, द फैक्ट विच इज 100% ट्रू। अगर हम समान हिंदी अर्थ की बात करें तो इस तरह से मीनिंग्स आएंगे: उस तरह का होना, अधिकतर करना या होना, आमतौर पर ऐसा करना या होना। और इंग्लिश की बात करें तो जनरली, सो, टू बी ए काइंड ऑफ, टू बी रादर और मोस्टली। कुछ कनेक्शन बना व्याकरण के साथ में? बहुत इजी है, बस ऐसे समझ लीजिए, जो काम मैं मैक्सिमम करता हूं उस वहां पर इसका यूज करा जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस उदाहरण से एकदम अभी समझ आ जाएगा। नंबर 1 आ गया, छानन आच्छी में 일찍 일어나는 편이에요। 다시 한번 여러분, 저는 아침에 일찍 일어나는 편이에요। इस वाक्य में जो इस व्याकरण आई है, ये सेंटेंस के एंड में आई है। ध्यान से देखिए, इरो नादा के साथ में है। इरो ना नन फ्योन ई ए यो। इसका मीनिंग क्या निकल कर आया? इसका मीनिंग है, मैं आमतौर पर सुबह जल्दी उठता हूं। भाई, मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं। लेकिन जब हम इस व्याकरण का यूज कर रहे हैं, तो मैं ये एक्सप्रेस कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि साल के 365 दिन मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। लेकिन मोस्टली, मे बी 80%, 90%, 95% साल के 350 दिन, माइट भी 360 दिन मैं जल्दी उठता हूं, तो उन नुन प्योनिदा का यूज करा जाएगा यहां पर। ध्यान से देखिए, ये जरूरी नहीं कि मैं हर दिन सुबह जल्दी उठूं, लेकिन ज्यादातर मैं सुबह जल्दी उठता हूं। ये मेरी प्रवृत्ति है, ये मेरी टेंडेंसी है, ये मेरा इंक्लिनेशन। यहां पर इस व्याकरण का यूज करा जाएगा। हुआ कुछ क्लियर? एक बार रिपीट कर दीजिए साथ में, ये सेंटेंस रट लेंगे तो परमानेंट लॉकिंग है इस व्याकरण की। ओके, 시작 여러분 से, 저는 아침에 일찍 일어나는 편이에요। वाह 여러분, 잘했어, 감사합니다। एक और उदाहरण आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नंबर 2 को देखिए, छे 언니는 검은색 옷을 많이 입는 편이에요। भाई, इस वाक्य में जो ये व्याकरण आई है, सेंटेंस के एंड में आई है, इत्ता के साथ में टू वेयर, इम्नन फ्योनिएयो। इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो ऐसे आएगा कि मेरी सिस्टर को है ना, काले कपड़े पहनना बहुत पसंद है, वो मोस्टली काले कपड़े ही पहनती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा काले कपड़े पहने, 100% पहने, सारे कपड़े ही काले रंग के हों। लेकिन मोस्टली का क्लोज जो है वो
ड्रेसेस जो है वो ब्लैक कलर की। यह मेरी प्रवृत्ति है, मेरा मेरी टेंडेंसी है, मेरा इंक्लिनेशन है। तो यहाँ पर व्याकरण का उपयोग करा जाएगा छे और नीनन कॉमन से ओसल मानी इमनन फ्योनी। अब बना कुछ कनेक्शन व्याकरण के साथ में, अभी और बन जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड एग्जाम्पल आ गया। छानन चूरो छा दोन छारल थागो भेसा ए थानिमिगा। छानन चूरो छा दोन छारल थागो भेसा ए थानिमिगा। इसका मीनिंग क्या है? अभी मोस्टली मैं अपनी गाड़ी से, अपनी कार से ऑफिस जाता हूँ, मोस्टली, मैक्सिमम। 3.1 में अब हम इस सेंटेंस को निन उन भ्यो निदा व्याकरण के साथ में बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा। छानन छादो छादों छारल थागो वेसा ए छाजू हानीनन प्योनिन। वन मोर टाइम। छानन छादुन छारल थागो वेसा ए छाजू थानीनन प्योनिन। यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ? भाई मैं 80-90% जो हूँ अपनी गाड़ी से ऑफिस जाता हूँ। कभी कभी टैक्सी से भी चला जाता हूँ 5-10%, या कभी मेट्रो से भी चला जाता हूँ। लेकिन जो मेजोरिटी है, जो मैक्सिमम जो मेरा ऑफिस जाने का मेथड है, वो सेल्फ कार है। लेकिन वो 100% नहीं है। कई बार कैब से भी जाते हैं, मेट्रो से भी जाते हैं। तो इस सिचुएशन में ये व्याकरण अप्रोप्रिएट मोस्ट परफेक्ट ग्रामर है। याद कर लीजिएगा कहाँ पर यूज करना है, इंक्लिनेशन टेंडेंसी दिखाने के लिए। हुआ क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उस उदाहरण को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। प्रैक्टिकल सिचुएशन है, हम लोगों के साथ में डेली कनेक्टेड है। भाई हम स्कूल कैसे जाते हैं, कॉलेज कैसे जाते हैं, ऑफिस कैसे जाते हैं। अब यहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई गई है, भाई ऑफिस जाने के लिए मैं 85% अपनी सेल्फ कार का यूज करता हूँ, 10% कैब से चला जाता हूँ, 5% मेट्रो यूज कर लेता हूँ। पाई चार्ट आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या मैं 100% रोज ऑफिस सेल्फ गाड़ी से जाता हूं? नहीं। ये मीटर ध्यान से देखिए, ये कहाँ जाके रुकेगा? ये रुक गया 80-90% पर। तो इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए व्याकरण चाहिए निन उन फ्योनिदा। ये स्क्रीन सेव कर लीजिएगा अपने माइंड में परमानेंटली, ये ग्रामर फॉर एवर अब ये ओवर हो जाएगी अगर आपने ये याद कर लिया तो। भाई मैं ऑफिस जाता हूँ, 85% गाड़ी से जाता हूँ। छादुम चारल थागो वेसाई थानी न फ्योनिम। व्याकरण ये ओवर हो जाती हैं यहाँ पे। ध्यान से देखिएगा इसको, और आगे बढ़ते हैं। कंजुगेशन रूल्स की बात करते हैं तो ये नाउन्स वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स तीनों के साथ में यूज करा जाता है इसको। और कंजुगेशन रूल्स की अगर डिटेल्स की बात करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी आ गई वर्ब्स। वर्ब्स के साथ में नुन फ्योनिदा का यूज करा जाता है, उसको जोड़ा जाता है। 1.1 को देखिए। वर्ब्स के साथ में अगर पाछिम है, फाइनल कॉन्सोनेंट है। 1.2 को देखिए, वर्ब्स में फाइनल कॉन्सोनेंट नहीं है। 1.3 को देखिए, वो वाले वर्ब्स जिसमें ला पाछिम है। और 1.4 को देखिए, इत्ता और ऑप्ता वाले जो शब्द है ना, उन सब के साथ में नुन फ्योन इदा का यूज करा जाएगा। तो अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए, वर्ब्स में पाछिम है, पाछिम नहीं है, ला पाछिम है, क्या यूज करा जाएगा? नुन फ्योन इदा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी आ गई एडजेक्टिव्स के साथ में। फर्स्ट कैटेगरी आ गई है उन फ्योनिदा जोड़ा जाएगा। किन केसेस में? 2.1 को देखिए, पाछिम है। और 2.2 को देखिए, ला पाछिम नहीं है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके नोट्स ठीक से बना लीजिएगा। एडजेक्टिव्स के केस में उन फ्योनिदा जोड़ा जाएगा कब? पाछिम है, 2.2, ला पाछिम नहीं है। सेकंड कैटेगरी आएगी, नु फ्योन इदा जोड़ा जाएगा कौन से एडजेक्टिव्स में? 2.3 को देखिए, पाछिम नहीं है, पाछिम नहीं है। और 2.4 क्या है? ला पाछिम है। इसकी डिटेल्स अभी आगे आ रही हैं, इस स्क्रीन को ठीक से समझ लीजिएगा। वर्ब्स के साथ में नुन फ्योनिदा जोड़ना है। एडजेक्टिव्स के केस में पाछिम है तो उन फ्योनिदा, पाछिम नहीं है तो नु फ्योन इदा को जोड़ना है। और आगे बढ़ते हैं। थर्ड कैटेगरी आ गई नाउन के साथ में जो ईदा और आनिदा वाले जो पैटर्न्स होते हैं ना, उनमें नु फ्योन इदा ही जोड़ा जाएगा। पाछिम है, पाछिम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया कंजुगेशन क्लियर? अब कंजुगेशन की डिटेल्स को देखेंगे। देखिए कंजुगेशन होता कैसे। पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, खादा है, खादा में पाछिम नहीं है। देखिए खादा है क्या? एक वर्ब है। दा को हटा दीजिए, पाछिम है या नहीं है? नहीं है। तो अब आप बताइए क्या जुड़ेगा? नुन फ्योनिदा जुड़ेगा या उन फ्योनिदा जुड़ेगा या नु फ्योनिदा जुड़ेगा? वेरी गुड।
नुन फ्योनिदा जुड़ेगा। वर्ब्स के केस में तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, पाछिम है या नहीं है, सब में नुन फ्योनिदा जोड़ दीजिए। अब ये क्या बन गया, ये बन गया खानन फ्योनिदा। हो गया क्लियर। नंबर 2 आ गया आपकी स्क्रीन पर, मौक्ता। सबसे पहले तो ये बताइए मौक्ता है क्या, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है? छारे सो यूरोगन, यस इट्स अ वर्ब। क्या करना है, सबसे पहले दा को हटा देना है। क्या बचा, मॉक। मॉक में पाछिम है, वर्ब है। क्या जुड़ेगा, यस नुन फ्योनिदा जुड़ेगा, मोंगनन फ्योनिदा। नंबर 3 को देखिए, छक्ता। दा हटा दीजिए। अब बताइए छक्ता क्या है, छक्ता का मीनिंग क्या है? यस ये एडजेक्टिव है, इसमें पाछिम है, तो क्या जुड़ेगा, नहीं उन फ्योनिदा जुड़ेगा। ये बन गया छागन फ्योनिदा। नंबर 4 पर आइए। ये पुता, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, यस एडजेक्टिव है। दा को हटाइए, पाछिम नहीं है, क्या जुड़ेगा, नु फ्योनिदा। ये बन गया येपुन फ्योनिदा। नंबर 5 को देखिए, छिमित्ता। इत्ता ऑक्ता वाले वर्ड्स में क्या करना है, यस ने निन फ्योनिदा ही जुड़ेगा, और ये बन जाएगा छिमी इन निन फ्योनिदा। नंबर 6, हक्सेंग ईदा, ये नाउन प्रेडिकेट फॉर्म है, आप जानते हैं हक्सेंग एक नाउन है, मीनिंग होता है स्टूडेंट, हक्सेंग ईदा नाउन प्रेडिकेट फॉर्म है। दा को हटाइए, क्या जुड़ेगा, पाछिम नहीं है, ई के नीचे तो न्यू फ्योनिदा ही जुड़ेगा, हक्सेंग इन फ्योनिदा। ये कंजुगेशन की टेबल है, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, बिना लिखे हुए कंजुगेशन कभी क्लियर नहीं होता। अभी तो इसकी और डिटेल्स देखनी है, एक टेबल और आ गई है देखिए। फाइनल रैप अप करते हैं कंजुगेशन का। प्रेजेंट टेंस वर्ब्स के साथ में पाछिम है, पाछिम नहीं है, नुन फ्योनिदा जुड़ना है। नंबर 1 खादा, खानन फ्योनिदा। नंबर 2 मोक्ता, मोंगनन फ्योनिदा। नंबर 3 इत्ता, इन्नन फ्योनिदा। नंबर 4 उंदोंग हादा विल बी उंदोंग हानन फ्योनिदा। नंबर 5 मांदलदा, यस इरेगुलर कंजुगेशन है ये, मानदनन फ्योनिदा। ला ड्रॉपिंग रूल है, बहुत कर चुके हैं हम लोग, और आप जानते हैं हम इस रूल को। ला पाछिम फॉलोड बाय न प स, ला इज ड्रॉप्ड। नंबर 6 की बात करते हैं, दित्ता दनन फ्योनिदा। हो गया क्लियर, और आगे बढ़िए। प्रेजेंट टेंस ऑफ एडजेक्टिव्स की बात करेंगे, फाइनल कॉन्सोनेंट है मतलब पाछिम है, तो क्या जोड़ना है, उन फ्योनिदा जोड़ना है। नंबर 1 को देखिए, छाता, छागन फ्योनिदा। नंबर 2 मानता, मानन फ्योनिदा। नंबर 3 नुक्ता, नुक्फन फ्योनिदा। नंबर 4 शुत्ता विल बी श्वी उन फ्योनिदा। नंबर 5 इरेगुलर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, नाता विल बी ना उन फ्योनिदा। और छेमी इत्ता की हम बात कर चुके हैं, छेमी इन्न फ्योनिदा। अब हम चलेंगे प्रेजेंट टेंस के एडजेक्टिव्स नंबर 3 पर, जिसमें फाइनल कॉन्सोनेंट नहीं है एंड ला फाइनल कॉन्सोनेंट है, उसमें भी ड्रॉपिंग रूल ही लगेगा, अभी क्लियर हो जाएगा देखिए। नंबर 1 है खुदा, खुदा विल बी खुन फ्योनिदा। नंबर 2 सादा, सन फ्योनिदा। नंबर 3 येपुदा, ये पुन फ्योनिदा। नंबर 4 फ्योली हादा विल बी फ्योली हान फ्योनिदा। नंबर 5 पारदा, पारन फ्योनिदा। एंड नंबर 6 खिलदा, यस मीनिंग इज टू बिलोंग, किन फ्योनिदा। इसमें क्या हुआ, नंबर 6 में ला ड्रॉप हो गया, और उसकी जगह पर ना जुड़ेगा। इस टेबल को भी नोट्स में लिख कर रखिएगा, ये लिखे बिना कभी नहीं आएगा। मिस्टेक्स होंगी, एक बार लिख लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे, इसको लिख लिख के याद करिएगा। और अब टाइम आ गया है प्रैक्टिस का, ये चेक करने का कि हमें कंजुगेशन कितना समझ में आया है। नंबर 1 को देखते हैं, बताइए मौक्ता में क्या जोड़ेंगे आप, कंजुगेशन कैसे होगा इसका। मौक्ता विल बी, मौक्ता क्या है, वर्ब है, दा हटा दीजिए, मौक का पश्चिम है, मोंगनन फ्योनिना। अब नंबर 2 आप ही बताएंगे, छोथा। बताइए, नहीं छारे संविदा यूरोमन एडजेक्टिव है ये, पश्चिम है, झुन फ्योनिदा, कम संविदा यूरोमन। नंबर 3 को देखिए, मानदलदा, ए ला पश्चिम, क्या होगा, ला, यस ड्रॉप हो जाएगा, मानदनन फ्योनिदा। नंबर 4 छारादा, नहीं छार हानन फ्योनिदा। एंड नंबर 5 मालगन फ्योनिदा। टेंशन आयो, 감사합니다। अब आ गया है कुछ प्रैक्टिस करने का टाइम। 문장을 완성해 보세요। फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, 선비 씨는 한국어를 너무, ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया ना छारादा, उस वर्ड में आपको इस व्याकरण को जोड़कर इस वाक्य को पूरा करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में इसका आंसर लिखना है। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन 1 नंबर 1, सानवी शीनन 한국어를 너무 छारादा क्या है, वर्ब है, क्या जुड़ेगा, नहीं छारहानन फ्योन ई है, छारहानन फ्योन ई।
इसी तरह से नंबर 2 को देखिए आप, योजुम नानशिका, ब्रैकेट में क्या है, छुपता, छुपता इस वर्ड एडजेक्टिव क्या होगा, यस, छुउन प्योनी है। इस तरह से आपको इन सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करनी है। नंबर 3 पर चलते हैं, अश्नी शीनन छेगल मानी, बताइए क्या होगा, इकता है, यस पाच्यू में, डबल पाच्यू में कोई बात नहीं, सिंगल पाच्यू में, डबल पाच्यू में, वर्ब्स के केस में रूल सेम नहीं रहता है। इंगन फ्योनी है, इंगन फ्योनी। उम्मीद है अब कुछ कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया होगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं, देखिए। नंबर 1, सानवी शीनन छेगल पाली इक्ता। अब इस सेंटेंस को आपको बनाना है इस व्याकरण के साथ में, कोशिश करिए कैसे करनी है। सानवी शीनन छेगल पाली इक्ता, वह वैदा हटा दीजिए, क्या जुड़ेगा, नहीं, इंगन फ्योन ये। एक और उदाहरण आ गया है, चुमारेनन कोंगवानेसो सरामदिरी मानायो, मानथा है, मानायो है, कैसे जुड़ेगा, चुमारेनन कोंगवानेसो सरामदिरी मानन फ्योनी। टेंशन आयो भाई, पार्क्स में, गार्डन्स में वीकेंड पर आमतौर पर ज्यादातर भीड़ होती है, लोग ज्यादा जाते हैं। तो यहां पर इस टेंडेंसी, इंक्लिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इस व्याकरण का यूज करा गया है। और आगे बढ़ते हैं, अब आ गए इसके रिस्ट्रिक्शंस। देखिए, कोरियन भाषा हो, कोई भी भाषा हो, हर व्याकरण के कुछ नियम होते हैं, उनके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। उन रिस्ट्रिक्शंस पे डीप ग्रिप का होना एक प्री कंडीशन है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बनाने के लिए। अब पहला देखिए पॉइंट क्या है, व्हेन इट इज यूज्ड विद एक्शन वर्ब्स एन एडवर्ब कॉमनली accompanies बिफोर इट। भाई जब इसको एक्शन वर्ब्स के साथ में यूज करा जाता है तो उससे पहले एक एडवर्ब भी लगाया जाता है, जनरली ऐसा करा जाता है, मोस्टली ऐसा करा जाता है। किस टाइप के एडवर्ब्स हो सकते हैं भाई, मानी है, पाली है, छाजू है। 1.1 को देखिए, सानवी शिनन छेगल पाली इंगन फ्योनी है। यहाँ पर जो पाली है ना, वो एडवर्ब है, किससे पहले आया है, उस व्याकरण से पहले आया है वाक्य। ये इस व्याकरण का एक करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। और देखिए सेकंड, इट इज नॉट यूज व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिवली मेजरेबल और ऑब्वियस। ये वहां यूज नहीं करा जाता जहां पर एग्जैक्ट डायमेंशन आ रही हो, एग्जैक्ट फैक्ट आ रहा हो, वहां इसका यूज नहीं करा जाता। 2.1 को देखिए, थोंग सेंगन खीगा है फालशिप सेंटीमीटर फ्योनी है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, खी का खुन फ्योनी है, इसको ऐसे ठीक करा जा सकता है, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज, एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट फैक्ट के साथ में इस ग्रामर को यूज नहीं करा जा सकता। दो क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। नेगेटिव फॉर्म जो है इस व्याकरण की वो है, इसको आन के साथ भी यूज करा जा सकता है, जी आंथा के साथ में भी यूज करा जा सकता है, और आनिदा के साथ में भी यूज करा जाता है। 3.1 को ध्यान से देखिए, सानवी शीनन छेगल पाली अन इग्नन फ्योनी है, ये आन के साथ में नेगेटिव सेंटेंस। 3.2 पर आइए, सानवी शीनन छेगल पाली इंगनन फ्योनी आनी है। 3.3 को देखिए, सानवी शीनन छेगल पाली इज्जी आनंद फ्योनी है। ट्रांसलेशन करेंगे तो इन तीनों वाक्यों का मीनिंग लगभग सेम ही आएगा, बट एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट यू मस्ट नो कि इनका मीनिंग क्या है। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। और देखिए आगे, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट्स को हमने देखा काफी क्लासरूम में मिस्टेक्स करते हैं इसमें। कैन नॉट बी यूज विद फ्यूचर टेंस सेंटेंसेस, कैसे, 4.1 को देखिए, छानन उन्दोंगल छाजू हानन फ्योन इल कोयो, छानन उन्दोंगल छाजू हानन फ्योन इल कोयो, टोटली रॉन्ग सेंटेंस है, 0 मार्क्स है इसमें, लॉक कर लीजिएगा। फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस इस व्याकरण के साथ में नहीं बनाए जा सकते। 4.2 को देखते हैं, छानन उन्दोंगल छाजू हानन फ्योनी ओसोयो, पास्ट टेंस के साथ में बनाया जाता है, यूज करा जाता है इस व्याकरण को। 4.3 तो हम कर ही रहे हैं, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस है, छौनन उन्दोंगल छाजू हानन फ्योनी है। हो गया क्लियर। अब बताइए, फ्यूचर टेंस के साथ में इस व्याकरण को यूज करा जा सकता है, नहीं, पास्ट टेंस यस, प्रेजेंट टेंस यस, हम समझा। और आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण आ गए हैं, देखिए। नंबर 1, तारा हसे यूरोपन, आप साथ साथ में रिपीट करेंगे, बोलिए, सेर इंदे पिसान फ्योनी है। एक सेंटेंस को सुनिए, स्क्रीन को पॉज करिए, रिपीट करिए। नंबर 2 पर चलते हैं, छे फांगन के कत्थान प्योने हैं। नंबर 3, छानन हीगा छागन प्योने हैं। नंबर 4, उरी नारानन सानी मानन प्योनी है। नंबर 5,
수지씨는 항상 옷을 잘 입는 편이에요. Number 6. 아시니 씨는 수학을 참 잘하는 편이에요. Number 7. 산비 씨는 운동하는 것을 좋아하는 편입니다. Number 8. 저는 출장 때문에 다른 나라를 자주 가는 편입니다. 네, आगे बढ़ते हैं। अब मामूली शिगान आ गया, इस लेसन को क्लोज करने का टाइम आ गया है। 5 पॉइंट्स में इसको क्लोज करेंगे। नंबर 1 क्या है भाई, जो उन फ्योनिदा व्याकरण है ना, ये मेरा इंक्लिनेशन टेंडेंसी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। ये कभी भी एग्जैक्ट फैक्ट या क्लियर स्टेटमेंट के लिए यूज नहीं करा जाता। इसको प्लीज ऐसे सेंटेंसेस मत बनाइएगा। और अगर हम समान हिंदी अर्थ और इंग्लिश अर्थ की बात करते हैं तो इस तरह से आएंगे, तरह का होना, अधिकतर करना होना, आमतौर पर ऐसा करना होना, जनरली सो, टू बी ए काइंड ऑफ, टू बी रादर और मोस्टली। नंबर 3 को देखिए, इसका प्रयोग संज्ञा क्रिया विश्लेषण के साथ में किया जा सकता है। मीनिंग ये कि तीनों कैटेगरीज नाउन वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स में यूज करा जा सकता है। नंबर 4, व्हेन इट इज यूज्ड विद एक्शन वर्ब्स, एक एडवर्ब लगा दिया जाता है उससे पहले सेंटेंस को और नेचुरल बनाने के लिए, ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए। नंबर 5 को देखिए, अगर कोई एग्जैक्ट मेजरेबल थिंग है और कुछ ऑब्वियस है, ऑलरेडी क्लियर है भाई, कोई डेटा है, कोई डायमेंशंस हैं, कोई एग्जैक्ट है, कोई ऐसी चीज जो आप 100% करते हैं, वहां पर भी इसका यूज नहीं करा जा सकता। एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, पास्ट टेंस में इसका यूज कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस नहीं बनाए जा सकते। हो गया? नहीं। और अगर कभी आप भूल जाएं इस व्याकरण को, तो क्या याद करना है, ये स्क्रीन याद करनी है। क्या मैं रोज ऑफिस गाड़ी से जाता हूँ? हाँ जाता हूँ, 80 90 95% जाता हूँ, मोस्टली जाता हूँ, लेकिन 100% नहीं जाता। तो यहाँ पर नुन उन भ्यानिदा व्याकरण का यूज करा जाएगा। सेंटेंस बनेगा, छानन छादोम छारल थागो छाजू वेसाए ठानिनन थ्यानिन। ये स्क्रीन लॉक कर लीजिएगा। 감사합니다 여러분। ये देखिए 80 एंड 90% में इसको यूज करा जाता है। और एक बार और देखिए ये कहां तक गया। यस, डन। नहीं, 감사합니다। एंड यूरोपन बहुत जल्दी नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं कि इनको सिंपल रखा जाए एक्सप्लेनेशंस को। अभी तक का जितना भी टीचिंग एक्सपीरियंस है हमारे पास में, स्कूल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, इंस्टीट्यूट्स में भी बहुत पढ़ाया, और प्रोफेशनल्स की भी क्लासेस नहीं है, तो उन सब का एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इंक्लूड करके हम लोग ये कंटेंट बनाते हैं। जो कुछ भी कमी रह जाती है, कोशिश करते हैं कि कमिंग लेसन्स में वो ना हो, उससे गलती ना हो। 감사합니다 여러분। 안녕히 계십시오। 다음에